और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दें, जहां विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं बर्खास्त कर्मचारी। बर्खास्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। बैकडोर एंट्री को लेकर 228 कर्मचारी बर्खास्त हुए थे। साल 2000 से लेकर अब तक हुई नियुक्तियों की जांच की वे मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने भी समर्थन दिया है। ये तस्वीरें जहां विधानसभा के बाहर धरने पर बर्खास्त कर्मचारी बैठे हुए हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी कर्मचारियों की तरफ से दी गई है, क्या मांगे हैं, एक बार इसे पूरे विस्तार से बताएं। देखिए, तमाम जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए थे विधानसभा से, वो सभी धरने पर बैठे हैं और उन्होंने अब कहा है कि वो अब अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इनकी ये सीधी मांग है कि 2016 के बाद जो कर्मचारी विधानसभा से बर्खास्त किए गए थे, वो एक ही नियम के तहत 2002 से लेकर 2000 अब तक के जो कर्मचारी ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भर्ती की गई, उसी नियम के तहत उनकी भर्ती की गई थी और फिर उनको गलत ठहरा के किस तरह से उन्हें बाहर निकाला गया है। तो पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की जो समिति थी, कोटिया समिति, उसने जांच की है, उसमें पूरी तरह से गलत तथ्य पाए गए हैं। उसमें उन्होंने ये मांग रखी है कि 2000 से लेकर अब तक की जितनी भी भर्ती विधानसभा में हुई है, उन सभी को निरस्त किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब पूरी तरह से ये कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष जो विष्णु खंडूरी है, उनके खिलाफ पूरी तरह से उतर आए हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और अभी प्रशासन की जो टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है। उनका ये कहना है कि विधानसभा के बाहर क्योंकि धारा 44 लागू होती है और आप इस तरह से हौला और प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ से उठकर धरना प्रदर्शन पे जाइए। तो अभी तमाम कर्मचारियों की उनसे बातचीत चल रही है। उनका ये कहना है कि जब तक पूरी तरह से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वो यही धरने पर बैठे रहेंगे। तो अब देखना होगा प्रशासन उन्हें यहाँ से जबरन उठाता है या फिर किस तरह की आगे कार्रवाई करता है। बिल्कुल पंकज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और इस बीच यूकेडी का समर्थन भी इन आंदोलनकारी कर्मचारियों को मिला है। बर्खास्त कर्मचारियों की मांग है कि इस पर जांच की जानी चाहिए और साथ ही वे अपनी बहाली की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में यूकेडी का इनके समर्थन में आना क्या सरकार पर किसी तरह का दबाव बना पाता है, ये भी देखना होगा। ये तस्वीरें बर्खास्त कर्मचारियों के आंदोलन की, जहां विधानसभा के बाहर ही ये बैठे हुए हैं। विधानसभा भर्ती घोटाले पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हरीश रावत के बाद अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी प्रेमचंद अग्रवाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। नियुक्तिकर्ता में चाहे स्पीकर के रूप में मैं था, तो जो गलती है वो कानूनी रूप पर हमारे ऊपर आनी चाहिए थी। अवैध नियुक्ति करने वाला व्यक्ति मंत्रिमंडल में कैसे रह पाएगा? विधानसभा भर्ती घोटाले पर विपक्ष का सरकार घेरो प्लान है और सवाल तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की भूमिका पर उठ रहे हैं, जो इस वक्त उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान ने सियासत की चिंगारी को और हवा देने का काम किया है। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्रिमंडल में बने रहने पर सवाल खड़े किए हैं। माननीय स्पीकर महोदय के बयान अत्यधिक गंभीर हैं। उन्होंने नियुक्तियों को ही जड़ से अवैध माना है, तो फिर अवैध नियुक्ति करने वाला व्यक्ति मंत्रिमंडल में कैसे रह पाएगा? जिस वक्त विधानसभा में भर्तियां की गई थी, उस वक्त प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे। भले ही विधानसभा भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन अब मामला प्रेमचंद अग्रवाल पर अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका निरस्त किए जाने के बाद उत्तराखंड विधानसभा की 228 भर्तियों का कानूनी तौर पर तो पटाक्षेप हो गया है, लेकिन एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जिसने भी ये नियुक्तियां दी थी, जिसने भी ये नौकरी दी थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरीश रावत का 2 दिन पहले आया बयान इस बात को और हवा दे गया। उनका इशारा खुले तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अब गेंद भाजपा के पाले में फेंक दी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके कार्यकाल में हुई भर्तियों में कोई गड़बड़ी है तो वो जेल जाने को तैयार हैं। उनको तो बर्खास्त कर दिया, तो नियुक्तिकर्ता को क्यों छोड़ दिया गया? नियुक्तिकर्ता में चाहे स्पीकर के रूप में मैं था, चाहे दूसरा स्पीकर हो, हमने नियुक्ति दी है, हमने नियुक्ति का आदेश किया है। तो जो गलती है
वो कानूनी रूप पर हमारे ऊपर आनी चाहिए थी। हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल के तल्ख तेवर ये साफ करते हैं कि भाजपा उन नेताओं पर भी कार्रवाई करे जो विधानसभा भर्ती घोटाले में शामिल हैं या जिनके नाम सामने आ रहे हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल ने जो भर्तियां की थी अब वो इस समय रद्द हो चुकी हैं और गोविंद सिंह कुंजवाल के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत धड़ल्ले से कहा कि मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार नहीं हूँ। अब कांग्रेस की जो ये प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है ये केवल प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर चल रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।